गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे पूछूंगा कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या लिया। यस, सिमरन, आप मुझे बताएंगे कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या लिया। हाँ सर, आज मैंने ब्रेकफास्ट में आलू वाला पराठा खाया और साथ में मैंने कर्ड भी लिया। वेरी गुड। यस। और हाँ, यस सुमित, आप मुझे बताएंगे। सर, मैंने सुबह जो है लेडी फिंगर खाई और साथ उसके चपाती खाई। वेरी नाइस। सो जैसे आपने, सुमित ने बताया, सिमरन ने बताया कि हमने ब्रेकफास्ट में जे लिया, और आप उसके बाद जो है आप स्कूल में आ गए पढ़ाई करने के लिए। स्कूल में आपने प्रेयर किया असेंबली में, एंड आफ्टर दैट यू पीपल इन द क्लास। तो इस सभी के लिए आपको क्या चाहिए? इस सभी के लिए आपको क्या चाहिए? आपको फूड चाहिए जो आपने सुबह खाया। तो फूड से हमें क्या मिलता है? यस, एनीबॉडी, क्या मिलता है फूड से? हाँ सर। यस, आप बताइए। सर, फूड से हमें ताकत मिलता है, हम स्ट्रांग होते हैं, हमारा ग्रोथ होता है। यस, वेरी नाइस, आपने ठीक बताया। इस राहुल के लिए बहुत सारा क्लैप करिए आप सभी। तो जैसे राहुल ने बताया कि हमें फूड जो है लेना पड़ता है और इससे हमें क्या मिलता है? हमें ताकत मिलता है। और ताकत ये किससे रिलेटेड है? एनर्जी से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनर्जी की। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या होता है? तो अगर हम बात करें, साइंटिफिक वे में बात करें, साइंस के हिसाब से बात करें, तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? एक क्षमता है जो हमें किस लिए चाहिए? काम करने के लिए चाहिए। तो ये क्षमता ये हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। जो भी हम फूड खाते हैं उसमें से हमें ये ताकत मिलती है, ये क्षमता मिलती है, और हम जो है काम जो है करते हैं, अपनी लाइफ को जो है वो रन करते हैं। विदाउट एनर्जी हम अपनी लाइफ को जो है वो रन नहीं कर सकते हैं। तो एनर्जी जो है ये बड़े किस्म की होती है, बहुत प्रकार की होती है। वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, बट आज जो है हम दो एनर्जी पर बात करेंगे। नंबर वन जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी, एंड नंबर टू जो है वो है काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो है मैं बात करता हूं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज इन रेस्ट, विच पोजेस्ड रेस्ट। ऐसी एनर्जी जिसमें रेस्ट हो, जो रेस्ट में हो, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। इसको अब हम जो है थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे। मेरे पास क्या है? एक गिलास है और उसमें पानी है, आप देख रहे हैं। तो ये पानी जो आपको दिख रहा है, ये पानी क्या है? इस वक्त रेस्ट में है। तो इस पानी में, इस पूरे गिलास में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि ये गिलास है ये इस वक्त क्या है? रेस्ट में है। आफ्टर दैट मैं इस पानी को क्या करता हूं? पी लेता हूं। आपने देखा ये जो पानी है, ये जब मैंने ड्रिंक किया, जब मैंने पिया, तो ये क्या आ गया? मोशन में आ गया, हरकत में आ गया। तो जब कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट, कोई मैटर जब हरकत में आ जाता है तो उसमें कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी विच पोजेस्ड मोशन। ऐसी एनर्जी जिसमें मोशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। एवरीथिंग अंडर द सन, जो भी सन के नीचे हमें दिखता है उसमें हर में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें एनर्जी है। और कोई भी चीज जो है वो हरकत में है, रन कर रही है, मोशन में है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। मैं और कुछ एग्जांपल लूंगा आपके सामने, और समझेंगे, और इन्वेस्टिगेट करेंगे, और एक्सप्लोर करेंगे नॉलेज को, और डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो एक और मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं। यस, यस प्रियंका, आप आ जाइए। ये बैलून लीजिए, इसमें हवा भरिए।
तो ये प्रियंका ने इस बैलून में जो है वो हवा भर ली है। तो इस वक्त इस बैलून में जो है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ये इस वक्त रेस्ट में है। इसमें जो एयर है वो भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। उसमें एयर जो है वो एक जगह स्टैग्नेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, इस बैलून का जो माउथ है उसको मैं ओपन करता हूँ। तो इसमें से आपने देखा एयर जो है वो क्या आ गई, आउट हो गई, बाहर आ गई। और जो हवा थी वो किस में आ गई, मोशन में आ गई। और मोशन में आने से क्या हुआ, हवा में जो है काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो ये एक और एग्जांपल हमने समझा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। ये मेरे पास ये कौन से कलर का ऑब्जेक्ट है? यस स्टूडेंट्स, कौन से कलर का ऑब्जेक्ट है? सर ये येलो कलर का है। वेरी गुड। सो लेट्स सिंग सॉन्ग फॉर कलर्स, लेट्स सिंग सॉन्ग फॉर कलर्स, लेट्स सिंग सॉन्ग फॉर कलर्स, लेट्स सिंग सॉन्ग फॉर कलर। व्हाट इज येलो? येलो 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 इज मैंगो। तो ये आपके पास क्या है, ये मैंगो है। अब इस मैंगो को मैंने इस पोजीशन पे रखा है। तो इस समय इस मैंगो का जो एनर्जी है वो कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं क्या करता हूं, इसको उछालता हूं। ठीक है, इसको मैं उछाल रहा हूं। इस वक्त आप मुझे बता सकते हैं कि मैंगो में कौन सी एनर्जी है? यस सर, इस वक्त मैंगो में जो है कौन सी एनर्जी है? यस राहुल सर, इसमें जो है इस वक्त जो है काइनेटिक एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये जो है मैंगो जो है ये मोशन में है। वेरी राइट, राहुल ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आंसर दिया कि इसमें कौन सी एनर्जी है, इस वक्त काइनेटिक एनर्जी है। सो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। Students, launching of satellite on the moon required kinetic energy. Aeroplane flying in the sky have kinetic energy. While playing soccer, you have kinetic energy. Running car, bicycle have kinetic energy. While playing shot in cricket at point, you need kinetic energy. At that time, you have kinetic energy. While smashing ball in volleyball ground, you have kinetic energy. So there are various examples of kinetic energy as well as potential energy. Energy can neither be create nor destroy. एनर्जी को हम ना बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर। सो अब बात करते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी जिस पे हम बात कर रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी जो है हम किसके बराबर लिखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी जो है हम लिखते हैं mgh। m क्या है? मास। g क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका वैल्यू कितना होता है? 9.8 पर सेकेंड स्क्वायर। और h क्या है? हाइट। अब एक इस पे न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना है, सरफेस से 2 मीटर है। और उसके बाद हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का वजन कितना है, 2 kg है। और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपको पता है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब इसको हम क्या करेंगे, इसको कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 39.2 जूल। और आपको पता है एनर्जी को हम जो है मेजर करते हैं किसमें? जूल में। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है कौन सा? दूसरा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो है 1/2 mv²। तो m क्या आ गया इसमें? मास आ गया। b क्या आ गया? वेलोसिटी। और 1/2 क्या है? कांस्टेंट। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, अब एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका हमारे पास क्या है, मास
जो है वो कितना है 0.5 kg, और उसके साथ हमारे पास जो उसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारे पास जो है, वेलोसिटी मींस स्पीड, जो स्पीड है हमारे पास वो कितना है उसका 3। तो इसको हम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कंप्यूट करेंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाता है 2.25 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हमने कंप्यूट किया दो फार्मूलेज लगा के, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का, और इससे हमें पता चला कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना आया हमारे पास, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितना आया। So whenever you teach in the class, you have to go first the habitat of the child. You have to start from the familiar environment of the child, so that child feel comfortable within the class. Suppose I am taking light. I will ask some question to the child that what is light. Students say, sir, we have no idea what is light. So we have to start from the familiar environment of the child. So I will ask to the student like this. Yes, Rahul, what is this? Sir, this is bulb. Yes, this is bulb. Okay. ये बल्ब हमें क्या देता है? सर, ये बल्ब हमें लाइट देता है। वेरी गुड। ये जो बल्ब है, ये किसकी मदद से हमें लाइट देता है? यस, नो आइडिया सर। यस एनीबॉडी? यस, सीता। हाँ, यस सर। ये जो लाइट हमें मिलती है, ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमें लाइट जो है वो मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी हेल्प करता है हमें लाइट जो है देने में। ओके, वेरी राइट। सो एनीबॉडी, कुड यू एक्सप्लेन मी फ्रॉम वेयर वी गेट इलेक्ट्रिसिटी? यस यस यस, सुनीता। हाँ सर, इलेक्ट्रिसिटी वी गेट फ्रॉम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। वेरी राइट। एंड आल्सो फ्रॉम वेरियस सोर्सेस like sun, like moon. हमें चांद, हमें सूरज से जो है रोशनी मिलती है। और सर, ये जो रोशनी है, ये इसको हम कहते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। और जो ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमें लाइट मिल रही है, ये एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। ये हमें कैंडल से भी मिलता है, जिसको हम आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। ये हमें जो है टॉर्च से मिलता है, जिसको हम आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, दैट इज आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट एंड नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। वेरी राइट, सीता correctly said that this is light, and light is of two types, that is natural source and artificial source of light. This star is for सीता। सो बहुत सारा क्लैप जो है वो आप जो है सीता के लिए करेंगे। सो आगे चलते हैं। जैसे सीता ने बात किया हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की मदद से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे घर में जो भी गैजेट्स हैं वो हम यूज करते हैं, और उससे हमारा लाइफ जो है वो कंफर्टेबल रहता है। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी एसेंशियल फॉर मैनकाइंड, और बिना इलेक्ट्रिसिटी के इंसानी जिंदगी चलना बहुत मुश्किल है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द वर्किंग ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। सो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की हम बात करें, so in hydroelectric project we have dam. This is dam, and in this dam we have water which is like this is
this is water, this is dam. So this water is in the form of which energy? Potential energy. This water at rest, and you know that the energy which is in rest possess potential energy. So this water has potential energy. When this water carries through this pipe, then this water is in motion, and when water is in motion, it possesses kinetic energy. This is kinetic energy, and kinetic energy possess motion. जो भी चीज हरकत में है वो कौन सी उसमें एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। और जो चीज रेस्ट में है, जैसे कोई भी चीज मान लीजिए रेस्ट पे है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। सो यस, look towards this whiteboard. You have this potential energy, this kinetic energy, and this kinetic energy of water directly fall on the wheel. This wheel. This is wheel. So this is turbine, this is turbine, and this is generator, and this is pole, this is pole, this is wire. So look towards this whiteboard. This is potential energy which is stored in water, and when this water carry through this pipe, this energy converted into kinetic energy, and this water when falls on this wheel is rotating. When wheel rotate, the turbine, this turbine connected to the wheel, when this turbine rotate, this kinetic energy converted into mechanical energy, and this mechanical energy used by this generator, and this generator convert this mechanical energy into electricity, and we get electricity in our home, which we use in our daily life. So this is the working of hydroelectric project. Now move next, students. You have electricity in your home. Suppose you are living in a very remote village where there is no electricity, and you have to produce electricity there. You have no money in your pocket. So how you manage to produce electricity in that very remote village? आपके पास पैसा नहीं है ज्यादा, आपके पास वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कैसे? यस सर, आई विल एक्सप्लेन यू। सर, गांव में वाटर मिल्स होती हैं, और वाटर मिल्स में जो चक्की घूमती है उसके साथ हम 100-200 रुपए का डायनेमो जो है फिट करके जो है वहां पे लाइट जो है वो हम चला सकते हैं। वहां पे लाइट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम ले सकते हैं वाटर मिल से। वाओ, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। सो बिग क्लैप फॉर रोहित। रोहित ने बहुत अच्छे से बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है हम रिमोट एरिया में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ऐसा एनवायरनमेंट जो है टीचर्स आपकी क्लास में होना चाहिए कि बच्चे जो है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो है पूछें, इजी क्वेश्चन पूछें, और इंडिविजुअल इंटरेक्शन बच्चों का आपस में हो। टीचर इंडिविजुअल इंटरेक्शन जो हो, टीचर पीपल इंटरेक्शन हो। तो ये इंटरेक्शन जो है जितने ज्यादा क्लास में होंगे उतना फ्रूटफुल लर्निंग जो है वो बच्चों का होगा। नाउ यू हैव टू गिव मैसेज टू द स्टूडेंट्स like this. Suppose students leaving the class without switch off the fan or without switch off the bulb. बच्चे क्लास को लीव कर रहे हैं, क्लासरूम में बल्ब जग रहा है, बल्ब ऑन है, उसको ऑफ नहीं कर रहे
So you have to give awareness to the students that electricity we have to use in a justice manner. If we use more and more electricity in our homes, then we have to construct more and more dams, and with the construction of more and more dams, our agricultural land, our forests will all destroy. So with this our life will be complex. So we have to save electricity. We have to save our mother earth by using electricity in a justice manner. जितने कम हमारे डैम्स होंगे उतना हमारा एग्रीकल्चर लैंड बचेगा, हमारा फॉरेस्ट लैंड बचेगा, और हमारा जो धरती है, हमारा जो मदर अर्थ है, वो जो है एक एक्टिव वे में रहेगा. सो हमें अपनी धरती माँ को जो बचाना है, हमें जितने भी हमारे पास नेचुरल सोर्सेज है उनको जस्टिस वे में यूज करना है. तो आपको बच्चों को मैसेज देना है. आप बच्चों को जो है बड़े इनोवेटिव तरीके से बच्चों को आप बता सकते हैं. स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपके साथ वाटर मिल का बात किया, तो वाटर मिल का मैंने एक मॉडल जो है वो बनाया है. इस वाटर मिल में आपको जो है दिख रहा है, जहाँ आपने देखा अभी कि वाटर मिल में क्या है, एक जो है वाटर जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में पाइप से जो है वो नीचे जो है फैन पे गिर रहा है, और फैन जो है वो वाटर मिल का वो घूम रहा है, और उसमें जो है क्या है, काइनेटिक एनर्जी है. वाटर में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है. और जो फैन जो है नीचे वो डायरेक्ट कनेक्टेड है रॉड से, किसके साथ, चक्की के साथ, और उसकी वजह से चक्की जो है वो गोल गोल घूम रही है. नीचे वाला जो चक्की है वो स्टैग्नेंट है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, बट जो ऊपर वाला रोटेट कर रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी है. और उस कारण जो उसमें बीज है, उसमें जो अनाज है वो ग्राइंड हो रहा है. और इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने उस मॉडल में मैंने बनाया हुआ है, मॉडल में मैंने क्या किया है, चक्की के साथ जो है वो डायनमो फिट किया हुआ है, और डायनमो से हमें क्या मिल रहा है, इस मॉडल में लाइट मिल रहा है. तो डायनमो जो है वो आपको इजीली मिल सकता है, और उसमें ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने का ज़रूरत नहीं है. तो डायनमो आप फिट करके चक्की के साथ आप जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप अपने गैजेट्स जो हैं वो चला सकते हैं. तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है आपके लिए ऑप्शन है, जो आप रिमोट एरियाज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं, वाटर की एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं. वाटर मिल में इसको आप लगा सकते हैं डायनमो को, और डायनमो के द्वारा आप जो है अपने घरों को जो है रोशन कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपके साथ जिक्र किया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास जो बिजली है, इसको हमने सेव करना है, इसको हमने बचाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम बचाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपने प्लैनेट को बचाएंगे, अपने रिसोर्सेज को बचाएंगे. तो मेरे साथ आपने प्रॉमिस करना आज कि हम अपने घरों में, अपने आजू बाजू में, अपनी सोसाइटी में जो है हम रिसोर्सेज को जो है बचाएंगे, उनका जस्टिस वे में यूज़ करेंगे. तो मेरे पीछे बोलिए, Earth is my home, I promise to keep it healthy and beautiful. I love my land, the air and the water, all will be crucial. I live in the center of my planet, it's time to save the earth. Earth is my home, I promise to keep it healthy and beautiful. I love my land, the air and the water, all will be crucial. I live in the center of my planet, it's time to save the earth.